दिवाली क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे की 6 ऐसी कहानियां जिनके बारे में ज्यादातर हिंदुओं को कुछ नहीं पता। भगवान राम से लेकर हिंदू राजाओं से जुड़ी है दिवाली की कहानी। मुगलों से भी जुड़ा हुआ है एक बहुत बड़ा किस्सा। हर धर्म से है दिवाली का रिश्ता। रावण से भी बड़ी है कहानियां। इस रिपोर्ट को देख खुल जाएगा आपका दिमाग। रामायण में बताया गया है कि भगवान श्री राम जब लंका से राजा रावण का वध कर पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटे तो उस दिन पूरी अयोध्या को दीपों से जगमगा दिया गया था। भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या आगमन पर दिवाली मनाई गई थी। हर नगर हर गांव में दीपक जलाए गए थे। तब से दिवाली का ये महापर्व मनाया जा रहा है और हर वर्ष मनाया जाता है। लेकिन महाभारत में बताया गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की मदद से असुर राजा नरकासुर का वध किया था, नरकासुर को स्त्री के हाथों वध होने का श्राप मिला था। उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। नरकासुर के आतंक और अत्याचार से मुक्ति मिलने की खुशी में लोगों ने दीपोत्सव मनाया था। इसके अगले दिन दिवाली मनाई गई। नरक चतुर्दशी का इतिहास इसी से जुड़ा हुआ है। दिवाली को लेकर एक कथा पांडवों के घर लौटने को लेकर भी कही गई है। आपको बता दें कि जिस तरह से रामायण में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष के लिए वनवास में गए थे, ठीक उसी तरह से 5 पांडव भी वनवास पर निकले थे। वनवास काटकर जब 5 पांडव घर लौटे तो इसी खुशी में पूरी नगरी को जगमगा दिया गया था और तभी से कहा जाता है कि दिवाली मनाई जाती है। दिवाली से जुड़ी हुई एक और बहुत बड़ी कहानी है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी जी ने सृष्टि में अवतार लिया। ये भी मुख्य कारणों में से एक है। माता लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है, इसलिए हर घर में दीप जलाने के साथ साथ हम माता लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं। ये भी दीपावली मनाने का बहुत बड़ा कारण माना जाता है। सिर्फ भगवान ही नहीं बल्कि मुगल बादशाह से भी इसे जोड़कर देखा जाता है। मुगल बादशाह जहांगीर ने सिखों के 6वें गुरु गोविंद सिंह सहित 52 राजाओं को ग्वालियर के किले में बंद कर दिया था। जब गुरु को कैद से आजाद किया जाने लगा तो वो अपने साथ कैद हुए राजाओं को भी रिहा कराने की मांग किया। गुरु हरगोविंद सिंह के कहने पर राजाओं को भी कैद से रिहाई दी गई। इसीलिए इस त्योहार को भी सिख समुदाय के लोग भी मनाते हैं। अंतिम हिंदू सम्राट राजा विक्रमादित्य की कहानी भी दिवाली से जुड़ी हुई है। राजा विक्रमादित्य प्राचीन भारत के एक महान सम्राट थे। ये एक बहुत ही आदर्श राजा थे और उन्हें उनके उदारता, साहस और विद्वानों के संरक्षणों के कारण हमेशा जाना जाता रहा। इसी कार्तिक अमावस्या को उनका राज्याभिषेक हुआ था। राजा विक्रमादित्य ने मुगलों को भी खूब धूल चटाई थी और इसी वजह से उनका नाम हमेशा भारत के इतिहास में जाना जाता है। राजा विक्रमादित्य भारत के अंतिम हिंदू सम्राट भी कहे जाते हैं। एक और कथा के अनुसार माता पार्वती ने राक्षस का वध करने के लिए जब महाकाली का रूप धारण किया था, उसके बाद उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तब महाकाली का क्रोध शांत करने के लिए भगवान शिव स्वयं उनके चरणों में लेट गए थे। तब भगवान शिव के स्पर्श से उनका क्रोध शांत हुआ था। इसलिए कहा जाता है कि उनके शांत रूप की पूजा हर दिवाली को होती है। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि भगवान राम के अयोध्या लौटने के बाद से दिवाली मनाई जाती है, लेकिन दिवाली मनाए जाने के पीछे कई कहानियां हैं जिनके बारे में हमने आज आपको बताया। इनमें से दिवाली से जुड़ी सही कहानी कौन सी है और किसमें कितनी सच्चाई है, इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। लेकिन ज्यादातर लोग इसे भगवान राम के अयोध्या से लौटने के बाद जिस तरीके से अयोध्या में दीपोत्सव मनाया गया था, उसी से जोड़कर मनाया जाता है। लेकिन इसे लेकर आपका क्या कहना है? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइएगा।